दे के बुला के लेके चले गया। बोले चलो कपड़ा उपड़ा है तुमको हिसाब सब कर देंगे, चला ना। बुला के लेकर गया और हमारा बहन के साथ क्या दुष्कर्म करके और उसको हत्या, गला दबाकर हत्या करके इस लोग लाश छुपाने के लिए ये लोग बॉडी को लेकर भाग रहे थे। तभी हम लोग प्रशासन का सहारा लिया और शाम तक पता चला कि भूत था वो लोग। वहाँ के स्थानीय लोग भी बताया कि ये लोग नशे में एनी टाइम रहता था, लड़की के साथ ये लोग सामूहिक दुष्कर्म किया है। वो लोग के मधुबन थाना क्षेत्र के ड्यू टोला में। और आपको बता दें कि यहाँ एक घटना, ऐसी घटना हुई है जो कहीं ना कहीं इस घटना के बारे में आपको हम बताएंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। हाँ जी, मैं आपको बताना चाहेंगे कि हमारे सामने देख रहे हैं जो ये महिला है, ये जो बूढ़ी माँ थी वो नर्स का काम करती थी और प्रकाश दास नामक एक व्यक्ति है जो हॉस्पिटल संचालक है, जो कहीं ना कहीं अपने हॉस्पिटल में लोभ लालच दे करके, नौकरी का लालच दे करके वो काम करवाते थे। जैसा कि इनका आरोप है कि हमारी बेटी के साथ उन लोगों ने शारीरिक संबंध बनाया, उसके साथ रेप किया, सामूहिक रेप। और रेप करके जो है कि साक्ष्य को छुपाने के लिए उन्होंने गला दबाकर जो है कि गला ऐंठ कर जो है कि उसकी हत्या कर दी। और 2 दिन तक जो है कि शव को छुपा कर रखा, कहीं कहीं जो है कि उसको रखा गया। पुलिस के छानबीन के दौरान जो है कि प्राप्त हुआ है। ये पूरी घटना को हम जानकारी इन्हीं से हम लेंगे। क्या नाम हुआ? खड़ा होइए, थोड़ा खड़ा हो जाइए। क्या नाम हुआ? ऐसा खातून। कैसे हुआ घटना? ये घटना ये हम तो गरीब आदमी, बड़ी बेटी के शादी करे रहे थे, दामाद भी मर गए। एगो ये लड़का बा मुस्मात रहलक, कमा के खाई रहलक, लड़का के देखे रहलक। प्रकाश आलक, कहलक जे हमर हॉस्पिटल बा। प्रकाश कौन है? वही में का डॉक्टर है। तब ये कहलक जे हमरा के बचिया दे दा, हमरा में नर्स में काम करी, हमें के देवी जी बना के रखम। हम कहली केना कमाई, तो बोलू लालच देलक जगह के आशा बना दे। हम कहली जे जाओ। ओकरा बाद में लड़का के हमरा ले गेल आ कुछ दिन रखलक, के बाद में छेड़छाड़ी मारलक तो हमर बेटी फिर के भाग आयल। आगे रोई रहे तो हम कहली जे बगा का भेलक तू चल अले, तो हमरा कैसे ऐसे डॉक्टर साहब हमके कंप्यूटर में छेड़छाड़ी मारलक तो हम बेटी के ना जाय देली। रखले रहली तो 8 तारीख के अयलक फेन प्रकाश अयलक तो कह बजे जाने दो जाम कि ना हमारी बेटी ना जाई। तो कहता जे ना जाएगा तो ठीक है, खिसिया गला। कहता जे चलो अपना हिसाब कर लो, कपड़ा लता हुआ सब लेके आओ। इतना पॉलिसी दे के हमारा लड़का के लगल हिसाब देवे ला, लड़के के साथ गलतदारी कर लगा, जान मार के लड़के के। कब की घटना है ये? 8 तारीख के ले गए, 9 तारीख के रात के घटना बा। अच्छा, कितने बजे यहाँ से बुला के ले गए थे? बुला के ले गए 3-2:30 बजे, 3 बजे के करीब। अच्छा। और उसी दिन रात्रि को इस तरह घटना? हाँ, घटना कर दे। आप लोग को जानकारी कैसे मिला? जानकारी मिलल, फोन कल कोनो जे हाँ तोर बेटी के माने तबियत दब बा। तो वो हमनी के जानकारी भेल तो फोन धराई तो डॉक्टर साहब फोन ना उठावे, फोन स्विच ऑफ कर देलक। अच्छा। हाँ, तब हमने गाड़ी उड़ी लेके तो वहाँ पहुँचली तो कोनो न रहे। अच्छा, हॉस्पिटल कहाँ है? हॉस्पिटल बाटे सखावना। फेनहारा फेनारा पर, फेनारा के नहीं सखावना चौक पर बा हॉस्पिटल। अच्छा। कितनों दिनों से काम करती थी आपकी बेटी? जब से हॉस्पिटल चालू करलक तब से करे रहलक। मैंने 6 महीना, साल भर, 2 साल कब से? हाँ, वही 6 महीना से चालू बा, 6 महीना से करे रहलक। अच्छा। अब 6 महीना को, 4 महीना को, 5 महीना को, इतने चालू करलक तब से। बेटी के क्या उम्र था अपने के? हमारे बेटी के उम्र तो वही आधार कार्ड पर होता ही उम्र याद नहीं है। 26 साल। हाँ, वो तो बच्चा भी था उनका? ये भाई, अच्छा, देखिए ये बच्चा, एक ही बच्चा था का? एक ही बच्चा बा। देखिए यही बच्चा है। कितना साल का बच्चा है? कितना साल का? 4 बरस, 4 साल। देखिए ये 4 साल के बच्चा है। अच्छा, शादी के कितना दिन बाद अपने के जो दामाद थे वो चले गए? 2 साल के बाद। 2 साल के? हाँ, 2 साल के बाद गुजर गेलन। बेटी के कहाँ शादी किए थे? चकिया कोने कोनिया। अच्छा, कौन से में शादी? हाँ, चकिया कोने कोनिया। अच्छा, अभी तक प्रशासन के आवेदन आप लोग दिए हैं कि नहीं दिए हैं? आवेदन तो दिया गेल। FIR हुआ है? हो गया है? अभी तक कोई अरेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है? हमरा जानकारी नहीं के। जानकारी नहीं के जानकारी जे भेल कि ना भेल। 2 आदमी पकड़ायल बा। एगो लाश में रहे, जहाँ लाश छिपौरल है वो में एगोरा बैठल, वो लाश के जरे रहे एगोरा, एगोरा हॉस्पिटल में पकड़ायल बा।
अच्छा, दो उसका आदमी। नाम पता है कि कौन कौन लोग थे? ना हम नाम ना जानी ले, ना जानी ले। नाम होता है को डंग डरवा के जानी ले, ओ परगास और सके नंगा ना यार। प्रकाश का घर कहाँ है? काजी नहीं कह देने का तालीमपुर जानू है। हाँ। अच्छा, आप कौन हैं? उसका बहन बहन थी। कैसे हुआ, कुछ पहले जानकारी था, कोई प्यार वर्ग का कोई जैसा कोई चक्कर? नहीं, प्यार का चक्कर नहीं था। कैसे हुआ घटना, थोड़ा सा बताइए आप। आगे जाइए। 8 तारीख है, बुला के लेकर चले गया, वो धमकी उमकी दे के बुला के लेकर चले गया। बोले चलो कपड़ा उपड़ा है तुमको हिसाब सब कर देंगे, चले ना। बुला के लेकर गया और हमारा बहन के साथ क्या किया नहीं किया हमको नहीं पता। देख सकते हैं कि पूरे परिवार को जो है कि रो कर बुरा हाल हो चुकी है। आप कौन है? पिताजी है। हमरा बउआ के हथिया बेल बा, वही लका गुड़ी के हथिया वही के चाहिए हमें इतने कम। हमरा बेटी के जंगई हथिया कले बा, वही लका जोन हथिया कले बा ओकरो हथिया होए के चाहिए। क्या नाम क्या हुआ? अरे मोहम्मद हनीन मियाँ। क्या सरकार से क्या मांग है, प्रशासन से? प्रशासन से यही है हमको ने अति चाहिए, जिससे हमारा लड़की मारा है उसको कड़ी से कड़ी सजाए होना चाहिए, हंसी का ऑर्डर होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो घटना हुई है ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई है। जो स्थानीय प्रशासन है, मैं एसपी साहब से, जो पूर्वी चंपारण एसपी साहब है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस घटना की गहन जांच हो और जो भी दोषी है उनके ऊपर कहीं ना कहीं, जिस प्रकार की घटना हुई है ये तो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई है, वैसे लोगों पर सख्त जो है कि सजा होनी। सर हम लोग नागरिक है यहाँ का, इनके गांव का पड़ोसी है जी। कैसे घटना कैसे, क्या जानकारी हुआ आप लोग को? सर ये हमको बारिश हो रहा था कल सुबह में, हमको जानकारी दिए कि हमारे बेटी जो है डॉक्टर प्रकाश के पास काम करती थी। और डॉक्टर प्रकाश हमको फ़ोन करके बोले हैं कि आपकी बेटी गैलेक्सी हॉस्पिटल में भर्ती है, कि आप आ जाइए। तो ये मुजफ्फरपुर में? जी मुजफ्फरपुर में। तो हम बोले कि ठीक है बात कीजिए। फिर इनको हम फ़ोन किए, बोले कि पूछिए कि गैलेक्सी में भर्ती हम लोग आ रहे हैं। तो ये हमारे सामने फ़ोन किए प्रकाश जी को। प्रकाश जी फ़ोन उठाए, कहे कि आप लोग को नहीं आना है, आपकी बच्ची एकदम बिल्कुल सही सलामत है, इलाज कर रहे हैं। तो हम लोग पूछे कि क्या हुआ था, तो वो बताया कि उसको दम फूल रहा था, दम फूलने के बाद में उसको सांस उस बंद होने लगा, उसी कारण हम लोग लेके आए हैं, एम्बुलेंस में भर्ती किए हैं, सब ठीक ठाक है, आप लोग नहीं आइए। हम लोग बोले कि नहीं हम आएंगे, हमारी बच्ची हम लोग आएंगे। तो उसी बात में वो कहें कि नहीं आना है और फ़ोन काट के स्विच ऑफ कर दिए। उसके बाद में हम लोग को उनसे संपर्क टूट गया। हम हॉस्पिटल में गए, वहाँ एक कुंदन ठाकुर करके सिरौली का लड़का है, वो मिला। उनसे हम पूछे तो कह रहा है कि हाँ इसमें जो नर्स काम करती थी देवी जी, उनका तबीयत खराब हो गया है और डॉक्टर साहब लेकर मुजफ्फरपुर गए हैं, गैलेक्सी में जाइए। हम लोग गैलेक्सी में गए, गैलेक्सी में पता किए ना, कुछ पता नहीं चला। फिर हम रिटर्न आए, फिर हम फेनारा थाना में गए, फेनारा थाना में सूचना दिए। उन्होंने बोले कि लिखित आवेदन दीजिए, आगे का कार्रवाई होगी। फिर हम लिखित आवेदन दिए और हॉस्पिटल में फिर रिटर्न आए। तो कुंदन से हम लोग बात किए, उससे बात किए, जो लड़का था सिरौली का, उससे बात किए। उससे हम लोग बात किए तो बोले कि मेरे बच्ची के साथ तू क्या किया है, सही सही बताओ, मेरा बच्ची कहाँ है। तो उसको हम बोले, जोर से बोले, तो बोल रहा है कि तुम क्या कर लेगा। हम अकेले नहीं थे, मेरे साथ 3 लोग भी थे, डॉक्टर साहब थे, मंतोष थे और 2-3 लोग थे, वो लोग फरार हैं, हम अकेले हैं, तुम क्या कर लेगा, तुमको जो हाँ जाना है, जो करना है कर लो, जो होने वाला था वो हो गया। क्या लग रहा है कि उसके बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है? जी, बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म करके और उसको हत्या, गला दबाकर हत्या करके, इस लोग लाश छुपाने के लिए ये लोग बॉडी को लेकर भाग रहे थे। तभी हम लोग प्रशासन का सहारा लिया और शाम तक पता चला कि बॉडी मिल गया है। पोस्टमार्टम में गया था बॉडी, हम लोग पोस्टमार्टम में गए और वहाँ से बॉडी को रिकवरी करके घर पे लाए हैं। बॉडी यहीं पर पड़ा हुआ है जी। जब प्रशासन से क्या मांग है आप लोगों की? सर प्रशासन से यही मांग है कि जिस तरह बच्ची का हत्या किया गया, दरिंदगी किया गया, उसके साथ जो जो उसमें शामिल है, उनके साथ जितने लोग शामिल है, कड़ी से कड़ी सजा हो, कड़ी से कड़ी उसको सजा मिले और उसको फांसी का सजा हो, ताकि इस महिला को, इस गरीब को अन्याय हुआ है, इसके साथ न्याय मिले। क्या नाम था बच्ची का, क्या नाम? सर बच्ची का नाम था खुशबुन खातून। अच्छा जी जी, हम लोग उसका एक सर्विसिंग सेंटर है जो गाड़ी धोता है, वहाँ गए, वहाँ एक बच्चा मिला, बोला कि हम डॉक्टर प्रकाश का छोटा भाई है। उससे हम लोग बात किए तो वो भाग गया। भागने के बाद प्रशासन आया, प्रशासन नीचा छानबीन किए तो एक कार्टून पड़ा था, उसमें शराब का बोतल, ढक्कन वगैरह सब पड़ा था, उसी में वो लड़की खाना बना। क्या ये शराब के नशे में इस तरह? जी, नशे में धूत था वो लोग। वहाँ के स्थानीय लोग भी बताया कि ये लोग नशे में एनी टाइम रहता था, लड़की के साथ ये लोग सामूहिक दुष्कर्म किया है, वो लोग भी बताया है। कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी है जी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन अगर चौकन्ना होती तो इस तरह घटना नहीं होती। इस तरह की घटना नहीं होती जी। क्या कहेंगे प्रशासन को?
सर प्रशासन से यही विनती करेंगे कि इनको अन्याय जो इनके साथ हुआ है इनके साथ न्याय हो, और इनके जो बच्ची मर गई अब तो वो लौट के नहीं आएगी, लेकिन जो इन लोगों के साथ जिस तरह से दरिंदगी किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले सर। अच्छा, जो बच्चे हैं उसको मुआवजा को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से कुछ? सर वो उसका जो पहले तो बाप छीना गया, बाप डेट कर गया, वो बच्ची मुस्मात थी, वो हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी, वो भी डेट कर गई, उसको दरिंदगी से तो ये लोग मार दिया। एक छोटा बच्चा है, उसका पालन पोषण पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ सरकार इसको मुआवजा दे और इसके लिए सोचे कुछ। ये लोग बहुत गरीब परिवार से है, खेत में कमाते खाते हैं जी, यही तो।